ओम शांति। आज हम ब्रह्मा बाबा के थोड़े अनुभव सुनेंगे, जिसको सुनकर आपकी आंखों में अश्रु बहेंगे या खुशी भी बहुत होगी कि ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो पहला है, कैलाश दीदी बता रही है कि ऑपरेशन के समय बाबा आकारी रूप में मेरे पास खड़े थे। एक बार की बात है कि मेरी आंखों में बहुत तकलीफ थी। सभी ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद देख सकेगी कि नहीं, ये नहीं कह सकते। फिर बाबा से पूछा तो बाबा ने संदेश में कहा कि बाबा ज्योति देने वाला है, लेने वाला नहीं, इसलिए बच्ची को निश्चिंत होकर हॉस्पिटल में ले जाओ। हॉस्पिटल में ले गए। 2 डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले थे। साथ में एक ब्रह्मा कुमार डॉक्टर चौकसी भाई भी ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया और वह देख रहा था कि बाबा की आंखों से सर्च लाइट की किरणें निकलकर मेरी आंखों पर पड़ रही है और बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है। यह सब देखकर डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लगा और बोला कि वो कौन थे, उनको कौन अंदर ले आया। इतने में डॉक्टर चौकसी भाई ने भी बाबा को देखा। वे बाबा के पास गए तो बाबा वहाँ से गुम हो गए। फिर डॉक्टर चौकसी जी ने बोला, डॉक्टर आप निश्चिंत होकर ऑपरेशन कीजिए, बाबा शक्ति देकर गए हैं, इसकी आंखों को कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन सफल हुआ, आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर को भी बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में डॉक्टर ने कोर्स भी किया और क्लास में भी आने लगे। इस प्रकार सर्वशक्तिवान बाबा ने आंखों की रोशनी दी। क्या महिमा करे, कितनी महिमा करे, उस महिमापूर्ण बाबा की सब कम ही रहेगी। फिर कैलाश दीदी बता रही है, बाबा ने ही मुझे पढ़ना सिखाया। सन 1962 में बाबा से मिल रही थी। वहाँ दीदी भी बैठी थी। दीदी ने कहा, बाबा ये बच्ची हिमाचल की है, भूली है, अच्छी है और ध्यान में जाती है। एक दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारा इतना अच्छा ध्यान में जाने का पाठ है तो तुम पंजाब क्यों जाती हो? बाबा जहाँ भेजे वहाँ जाओगी? मैंने कहा, जी बाबा, आप जहाँ भेजेंगे वहाँ जाऊँगी, लेकिन घर के नज़दीक नहीं भेजना, वहाँ से दूर रखेंगे तो अच्छी सेवा मैं कर सकूँगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, तुमको बाबा जयपुर भेज रहा है तो वहाँ जाना और बाबा को रोज़ भोग लगाना, क्योंकि तुमको ट्रांस में जाने की लिफ्ट मिली हुई है ना, गिफ्ट से सेवा करना। इस प्रकार बाबा ने कपड़े आदि डलवा कर पेटी तैयार करवाई और जयपुर सेवा पर भेजा। 8 मास के बाद बाबा ने मुझे मधुबन बुलाया और पूछा, बच्ची जयपुर अच्छा लगता है, खुश हो? मैंने कहा, जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मुरली रोज पढ़ती हो? मैंने बोला, मुरली तो नहीं पढ़ती हूँ। तो बाबा ने बोला, क्यों नहीं पढ़ती है? जब मुरली अच्छी लगती है तो पढ़नी चाहिए ना बच्ची। तो बाबा को बोला, बाबा मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। तो बाबा ने ऐसे ही हाथ देखा और बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, पढ़ी क्यों नहीं? तो मेरे को इतना मालूम नहीं था, लेकिन सबसे सुनते हैं तो मैं भी बोल गई कि बाबा ड्रामा में नूंद नहीं होंगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। तो बाबा मुस्कुराए और बाबा ने बोला, कितनी भोली बच्ची है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान भगवान को ही सुना रही है। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तेरी तो उम्र भी बहुत छोटी है, बच्ची तेरे को सन्यासी बनना था तो वो ये जीवन तेरी सन्यासी जीवन ही है, लेकिन बच्ची उम्र बहुत छोटी है। तो मुझे मरने में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मरना बहुत पसंद था। मैं कई बार ऐसा सोचती थी कि कब वो दिन आवे जो मैं शरीर छोड़ूं। तो बाबा से भी मैंने पूछ लिया कि बाबा मैं कैसे मरूंगी? तो बाबा ने बोला, बच्ची ऐसे ही काम करती करती सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने एकदम गंभीरता से पूछा, बच्ची कुछ दुख है, कोई तकलीफ़ है, क्यों मरना चाहती हो? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मरूंगी तो दूसरे जन्म में बहुत बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत सेवा करूंगी। बाबा ने बोला कि बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? मैं, जी बाबा,
पढ़ने के लिए मरना चाहती हो? जी बाबा। बाबा ने बोला अरे बच्ची, पढ़ना ही है, मुरली पढ़नी है ना, तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। तो बाबा ने फिर बोला शाम को बच्ची 5 बजे के आसपास आना। बाबा शाम को सभी बच्चों के आए हुए लेटर शाम को सुनते हैं, तो उस समय बाबा तेरे को भी पढ़ाएंगे। तो पहले तो मैंने बाबा को मना किया, लेकिन बाबा ने खूब फोर्स किया। तो बाबा के कहने अनुसार शाम को मैं बाबा के ऑफिस में गई। काफ़ी दादियाँ वहाँ बैठी हुई थी। बाबा ने ईशु दीदी को बोला बच्ची अभी बंद करो, और बच्ची आ गई है, बाबा को इस बच्ची को मुरली पढ़ना सिखाना है। तो सब दादियाँ हंसने लगी, लेकिन फिर भी बाबा ने मेरे को भी बिठाया और बाबा ने कहा बच्ची बाबा को हिंदी बहुत अच्छी आती है, फिर भी बच्ची तेरे को बाबा सिंधी में मुरली पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मेरे लिए तो हिंदी इंग्लिश या सिंधी एक ही था सब। तो बाबा ने सिंधी में लिखना शुरू किया। 1-1.5 लाइन बाकी होगी, उसी समय रुक्मणी दादी का जयपुर से फ़ोन आया। दादी ने बोला बाबा को कि बाबा कैलाश बहन को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ भी आ रही है और म्यूजियम समझने वाले भी बहुत लोग आते हैं। तो बाबा आप कैलाश बहन को भेजो। तो बाबा मेरे को देखने लगे। बाबा ने बोला